बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस दिशा में ब्लड लाइन की धुंधली एनर्जी को महसूस किया। इन संकेतों ने उसे एक और संकेत दिया कि दूसरे पक्ष की ब्लड लाइन अभी भी एक अचेत अवस्था में थी। युवक ने सोचा और कहा, इतनी पावरफुल ब्लड लाइन वाले सभी फैमिली छोटे आकाशीय क्षेत्र में हैं। वे धर्मनिरपेक्ष दुनिया में क्यों होंगे? लघु दिव्य क्षेत्र कल्टीवेशन के लिए सच्ची पवित्र भूमि थी। अगर ये धर्मनिरपेक्ष दुनिया में एक बाहरी व्यक्ति होता तो उनके पास ऐसी शक्ति नहीं होती। छोटे आकाशीय क्षेत्र में कुछ परिवारों की धर्मनिरपेक्ष दुनिया में ब्लड लाइंस थीं, लेकिन उनकी ब्लड लाइंस की शुद्धता को नजरअंदाज किया जा सकता था। बूढ़े और जवान ने अपने शरीर से निकलने वाली हरी बत्ती को देखा। ये उनके परिवारों की विरासत में मिली ब्लड लाइन थी और केवल प्रत्यक्ष वंशज ही इसे प्राप्त कर सकते थे। हमारी ब्लड लाइंस की इस तरह की प्रतिक्रिया का कारण यह है कि हम ब्लड लाइन शक्ति के उस अंश के साथ प्रतिध्वनित हो सकते हैं। हम में से बहुत से लोग नहीं हैं जो इतनी मजबूत प्रतिक्रिया के साथ राजपूत फैमिली की ब्लड लाइन को झटका दे सकते हैं। बूढ़े ने मुंह फेर लिया। राजपूत फैमिली की ब्लड लाइन सबसे प्राचीन अस्तित्वों में से एक थी। वो युवक इसे आजमाने के लिए उत्सुक था और उसने कहा, चलो चलते हैं और देखते हैं। शायद वो व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष दुनिया में एक कुलीन फैमिली द्वारा छोड़ दिया गया था। बूढ़े ने सिर हिलाया। असंभव! पवित्रता के उस स्तर पर एक ब्लड लाइन बिल्कुल छिपे हुए कुलों की सीधी रेखा का मूल है। वो इसे कैसे छोड़ सकता है और इसे बाहर से तोड़ सकता है? वो इसकी रक्षा के अलावा और कुछ नहीं चाहता है। युवक ने परवाह नहीं की। वो दरवाजे से बाहर निकला और मार्वल गार्डन की ओर चल पड़ा। बूढ़े ने बेबसी से सिर हिलाया। वे इस बार लायन ग्रुप की सहायता के लिए यहां थे। विनाश नाम का शख्स बेहद खतरनाक था। हालांकि वो ये भी जानना चाहते थे कि जागने से पहले किस तरह के व्यक्ति में इतनी मजबूत ब्लड लाइन थी। उसी समय पुणे शहर के एक अंधेरे कोने में मृत ग्रे आंखों का एक जोड़ा सदमे में खुल गया। यह एनर्जी, हे, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया कार्तिक। उस आदमी की आकृति धुएं की तरह फैल गई और वो भी मार्वल गार्डन की विपरीत दिशा में चल गया। माया ने सबसे पहले अपनी साधना के बीच में से अपनी आंखें खोली थीं। जब उसने देखा कि शाम हो चुकी है तो वो कुछ नहीं कर सकी, लेकिन हैरान रह गई। उसने और कार्तिक ने दोपहर से ही अपना स्पेशल ट्रेनिंग सेशन शुरू कर दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे पूरी दोपहर ऐसे क्रॉस लेग बैठेंगे। उसने अपने पेट को छुआ जिसमें चूहे उछल कूद मचा रहे थे। उसे बहुत भूख लगी थी। ये देखकर कि कार्तिक अपनी कल्टीवेशन से बाहर नहीं आया था, माया चुपचाप वहां से उठकर चली गई। वो मूल रूप से कुछ खाना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि फ्रिज में खाना नहीं था। उन्होंने पहले से ही अपने छोटे से विला में वापस जाने की योजना बनाई हुई थी, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा राशन खरीदा ही नहीं था। माया बाहर गई और वापस आते हुए कुछ साइड डिश खरीदने की योजना बनाई। उसका मन था कि आज रात कार्तिक के साथ प्रॉपर डिनर करे। मुझे क्या खरीदना चाहिए? माया ने रात के खाने के लिए डिशेस खरीदने की योजना बनाई। माया की खरीदारी से वापस आने के बाद उसने अचानक से मुंह फेर लिया। अपने पैरों के एक हल्के टैप के साथ उसका फिगर 10 मीटर से अधिक पीछे हट गया। जिस जगह पर माया खड़ी थी वो अचानक से फट गई। टूटे फूटे पत्थर इधर उधर उड़ गए और अचानक वहां उसे एक आकृति दिखाई दी। उसने ही उस पर हमला किया था। माया की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसने अचानक एक चुपके से हुए हमले का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा उसकी पावर कमजोर नहीं थी। जिसने हमला किया था वो शायद फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में था। तुम तो सच में मेरे हमले को चकमा देने में कामयाब हो गई, माया पर हमला करने वाले ने थूकते हुए कहा। जाहिर है माया की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। तुम कौन हो और तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? माया चिल्लाई।
अगर हाल ही में कार्तिक ने उसे स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी होती तो उसके होश कई गुना मजबूत नहीं हुए होते और वो इस हमले से कभी बच नहीं पाती। अचानक वहां धूल उड़ने लगी और चारों ओर फैल गई और माया की आंखों में जो प्रवेश हुआ वह बेजान ग्रे रंग की आंखों का एक जोड़ा था। उस व्यक्ति का शरीर एक घातक धूसर आभा उत्सर्जित कर रहा था जिससे लोगों को अत्यधिक दमनकारी अनुभूति हो रही थी। माया ने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था। कौन था ये इंसान जो उसके सामने खड़ा था? इसके अलावा इस इंसान के शरीर से निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी के उतार चढ़ाव बहुत ही अजीब थे। वो वास्तव में उस व्यक्ति के साधना क्षेत्र को समझने में असमर्थ थी। माया ने विनाश को गौर से देखा और विनाश ने भी उसे ठीक तरह से देखा। विनाश ने सिर से पांव तक माया को एक नजर में देखा। माया के सुंदर रूप से वो थोड़ा हैरान भी हुआ। उसके बाद वो किसी सोच में पड़ गया था। माया अचानक विनाश से घात लगाकर बैठी थी और उसका पूरा शरीर आत्मिक एनर्जी से भर गया था। वो हर समय तैयार रहती थी। विनाश के शरीर से एक खतरनाक गंध भी निकल रही थी जिससे माया समझ गई कि ये इंसान किसी अच्छे इरादे से तो नहीं आया था। तुम्हारे पास कार्तिक है ना? तुम्हारे साथ की ये जो एनर्जी है और ये बहुत घनी है। तुम दोनों के बीच का रिश्ता असाधारण होना चाहिए, एक मामूली रिश्ते से कहीं ज्यादा। विनाश ने कहा। कार्तिक? माया चौंक गई। उसने कार्तिक की वजह से उस पर हमला किया था। क्या वो कार्तिक का दुश्मन था? जैसे ही माया अपने दिल में उसे कोस रही थी, विनाश की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने माया की ओर एकाएक आभास से देखा। उसने उसकी ओर इशारा किया और कहा, मुझे अब याद आ गया है। एक बार ऐसा हुआ था जब कार्तिक लकड़ी की मूर्ति को देखकर अचंभित हो गया था। उस लकड़ी की मूर्ति की सूरत बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। वो लकड़ी की मूर्ति तुम्हारी थी। मैं सोच ही रहा था कि तुम्हारा चेहरा इतना परिचित क्यों लग रहा था। अब जाकर समझ आया कि कार्तिक उस मूर्ति को देखकर जिस चेहरे के बारे में सोच रहा था वो तुम्हारा ही है। वो कार्तिक के साथ 3000 साल से लड़ रहा था। एक बार उसने कार्तिक को लकड़ी की मूर्ति पकड़े हुए देखा था। उसकी आंखें लालसा से भरी थी और वो लकड़ी की मूर्ति थी माया। ये सुनते ही माया का शरीर कांप उठा। कार्तिक ने उसे याद किया और उसके चेहरे को तराशने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया। उसका दिल एक प्यार भरी तरंग से झूम गया था, लेकिन साथ ही वो अपराध बोध से भी भरा था। 3 साल पहले उसके पास अपने फैमिली और कार्तिक में से एक को चुनने की हिम्मत नहीं थी। उसकी कार्तिक के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। वो बहुत पछता रही थी। वो नहीं जानती थी कि कार्तिक कहां गया था और इन 3 वर्षों के दौरान वो कैसे रहा था, लेकिन वो जानती थी कि कार्तिक को भी लालसा का दर्द था। वो उदास महसूस कर रही थी। इससे ज्यादा मजेदार और क्या होगा कि इससे पहले कि मैं कार्तिक को मारूं, मैंने उसकी महिला को ही मार डाला। मुझे आश्चर्य है कि जब वो उच्च और पावरफुल होगा तो वो किस तरह की अभिव्यक्ति दिखाएगा। मैं वास्तव में इसे देखना चाहता हूं। विनाश ने मुस्कुराते हुए माया को एक बुरी मुस्कान के साथ देखा। वो कार्तिक को निराशा का स्वाद चखने देना चाहता था। माया को यकीन था कि उसके सामने खड़ा विरोधी कार्तिक का दुश्मन था। तुरंत उसने अपने शरीर में मौजूद सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को प्रसारित किया और विनाश पर हमला किया। विनाश ने माया को मजाक से देखा। उसके शरीर की सारी घातक धूसर एनर्जी उसकी हथेली के ऊपर इकट्ठा हो गई और उसने उसे माया की दिशा में फेंक दिया। घातक ग्रे एनर्जी हथेली से टूटकर निकल गई और उसने माया पर हमला कर दिया। मौत की एनर्जी को महसूस करते ही माया की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने अपने शरीर को घुमाया और अपनी हथेली से मारा। स्पिरिचुअल एनर्जी की एक लहर ने उसके शरीर को घातक ग्रे हथेली को चकमा देने की अनुमति दी। विनाश ने उसकी मुट्ठी बांध ली और भूरी हथेली से एनर्जी की एक और लहर
फट गई। माया ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने शरीर की रक्षा की। हालांकि वो ये जानकर चौंक गई कि उसकी सुरक्षात्मक स्पिरिचुअल एनर्जी को ग्रे एनर्जी ने नष्ट कर दिया था और इसके संपर्क में आने पर वो एनर्जी पतली हवा में गायब हो गई थी। माया विस्फोटक रूप से पीछे हट गई और लगातार बिखरी हुई घातक ग्रे एनर्जी को चकमा दे रही थी। विनाश ने माया को देखा जो लगातार चकमा दे रही थी और कहा, ये बेकार है, तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हैं। कार्तिक के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे लड़ सकता है और बाकी सभी लोग केवल हमारे पैरों के नीचे रेंग सकते हैं। इतना कहकर उसका शरीर चमक उठा और माया के पीछे प्रकट हो गया। उसने जल्दी से अपना शैतान का पंजा फैलाया और कार्तिक की नाजुक कड़ी, जिसका नाम माया था, उसे पकड़ लिया। मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। विनाश के शैतानी पंजे से बचने की कोशिश करते हुए माया ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने शरीर की रक्षा की, लेकिन उसने पाया कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी सच में विनाश की एनर्जी से धीरे धीरे नष्ट हो रही थी और उसकी वजह से वो किसी भी रक्षात्मक उपाय का उपयोग करने में असमर्थ थी। जैसे ही विनाश माया को पकड़ने ही वाला था कि अचानक एक जोरदार चीख निकल गई, दुस्साहसी पागल! उसके तुरंत बाद बिजली के बोल्ट की तरह विनाश के बगल में प्रकाश की एक हरी किरण दिखाई दी। ये हवा और गड़गड़ाहट की आवाज की तरह था और ये एक लायन की दहाड़ की तरह लग रहा था। विनाश ने अपना सिर घुमा लिया। जब उसने उस व्यक्ति को हरी बत्ती से देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उस हरे रंग की रोशनी में जो आदमी था, उसने लायन की दहाड़ की आवाज के साथ विनाश के शरीर को एक जोरदार मुक्का मारा और उसे तोप के गोले की तरह उड़ते हुए भेज दिया। विनाश ने एक ऊंची और लंबी उड़ान भरी और वो एक छेद को पीछे छोड़ते हुए जमीन पर गिर गया। विनाश के शरीर से खून निकलने लग गया। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने उस पर हमला किया था। हरी बत्ती के भीतर एक बूढ़े व्यक्ति की आकृति धीरे धीरे उभरी। वो राजपूत फैमिली के उन 2 लोगों में से एक था जिन्होंने इस दुनिया में प्रवेश किया था। इस समय राजपूत फैमिली का युवक भी वहां आ गया था। उन्होंने अभी अभी विनाश की एनर्जी को महसूस किया था। इस प्रकार वे दौड़ पड़े और यहां आकर उन्होंने माया को बचा लिया। मिस, क्या तुम ठीक हो? युवक माया की ओर देखने लगा। जब उसने पहली बार माया को देखा तो वो युवक चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सेक्युलर वर्ल्ड में ऐसी कोई सुंदर लड़की होगी। यहां तक कि छोटे दिव्य क्षेत्र में भी उसके जैसी बहुत सी लड़कियां नहीं थी। माया की भौहें देखकर युवक दंग रह गया। माया ने थोड़ा मुंह फेर लिया और थोड़ी दुखी भी हुई, लेकिन चूंकि दूसरे पक्ष ने उसे बचा लिया था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और केवल एक फीकी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, थैंक यू। युवक मुस्कुराया और उसने अपना सर हिलाया। क्या तुम भी कार्तिक के आदमी हो? विनाश ने बूढ़े और युवक को देखा। उसे अभी भी याद था कि जब वो इस शहर में आया था तब उसे लगभग उनके द्वारा खोजा गया था। अगर वो जल्दी से चकमा नहीं दे पाता तो शायद फिर से पकड़ा जाता था। कार्तिक? राजपूत फैमिली के 2 लोग हैरान थे। ये व्यक्ति कौन था? वे नहीं जानते थे उसे। मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। हम राजपूत फैमिली से हैं। मैं ललित राजपूत हूं और ये मेरा गार्ड एल्डर मयंक राजपूत है। ललित राजपूत ने गर्व से कहा। विनाश को समझ में नहीं आया कि राजपूत फैमिली का क्या मतलब है, लेकिन माया ये सुनकर चौंक गई। पौराणिक छिपी हुई फैमिली वास्तव में पुणे शहर में दिखाई दे गई थी। ये बहुत बड़ी बात थी और असाधारण भी। मिस, यहां मेरे साथ। मैं ललित राजपूत हूं। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। ललित राजपूत ने माया को आत्मविश्वास से देखा। बोलते हुए उसने खुद को एक थम्स अप भी दिया और शांत अभिनय किया। माया अवाक थी। ये व्यक्ति अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस करता था। वो कूल क्यों लग रहा था? क्या उसने सोचा था
कि एक हीरो के द्वारा एक हीरोइन की सुंदरता को बचाने वाला दृश्य था। रहने भी दो, कार्तिक के अलावा बाकी आदमी कुछ भी नहीं है। ललित राजपूत माया के ठंडे रवैये पर नाराज नहीं था। वो इतनी लाजवाब सुंदरता की मालकिन है। बेशक उसका ये मिजाज होना तो बनता है, और ये मिजाज उस पर काफी जच भी रहा है। दुर्भाग्य से वो नहीं जानता था कि इस फूल का पहले से ही एक मालिक है, और वो भी इतना खतरनाक, जिसका नाम है कार्तिक। वो कार्तिक जो माया की तरफ उठने वाली हर नजर को तबाह कर देता है। क्या होगा जब यहां कार्तिक आएगा? क्या आज विनाश का अंत हो जाएगा?